नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, माफिया का जो खुला राज पिछली सरकारों के दौर में देखने को मिलता था, वो अब इतिहास बन चुका है। तब हालात ऐसे थे कि आम लोगों को शाम ढलते ही घर से बाहर निकलने में डर लगता था। चोरी, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराध भी मानो रोजमर्रा की बात बन गए थे और कोई खुलकर आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश एक नए बदलाव की ओर बढ़ रहा है, ऐसा बदलाव जो जमीन पर दिख रहा है, लोगों की सोच में उतर रहा है। योगी सरकार अब माफियाओं के खात्मे के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन लंगड़ा जैसी रणनीतियों के जरिए अपराधियों को जिंदा पकड़ा जा रहा है और ऐसी इस हालत में की जा रही है कि वे दोबारा अपराध करने की हिम्मत ना जुटा सके। ये सिर्फ कार्रवाई नहीं है, ये एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो अभी भी अपराध के रास्ते पर चलने का सपना देख रहे हैं। अब यूपी में अपराध के लिए कोई जगह नहीं बची है और कानून का डंडा हर उस गुनहगार पर चल रहा है जो जनता की शांति और सुरक्षा में बाधा बनता है। लगातार एनकाउंटर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। ऑपरेशन लंगड़ा से दहशत में माफिया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह का रुख योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनाया है, वे आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल के दिनों में जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का रवैया बेहद सख्त हुआ है, उसने माफिया नेटवर्क और अपराधियों की कमर तोड़ दी है। इस सख्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है ऑपरेशन लंगड़ा। नाम जितना दिलचस्प है, काम उससे कई ज्यादा खतरनाक और अपराधियों के लिए डरावना बन चुका है। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस मुठभेड़ में फरार और वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी टांगों में गोली मार रही है, जिससे वे भाग न सके और कानून के शिकंजे से बच ना पाए। प्रयागराज, बुलंदशहर, प्रतापगढ़, हमीरपुर और अयोध्या जैसे जिलों में इस ऑपरेशन के तहत जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि अब यूपी में अपराधी चैन की नींद नहीं सो सकते। एनकाउंटर से थर्राया अंडरवर्ल्ड। प्रयागराज में हुई मुठभेड़ ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के शिवराजपुर चौराहे पर यूपी एसटीएफ और झारखंड के कुख्यात माफिया आशीष रंजन उर्फ छोटू के बीच हुई मुठभेड़ में जो घटनाक्रम सामने आया है, वे किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। छोटू ने AK-47 और 9mm पिस्टल से एसटीएफ टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और मुठभेड़ में छोटू ढेर हो गया। छोटू पर झारखंड पुलिस ने 4 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से एक AK-47, एक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटू किसी बड़े अपराध की फिराक में था। पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छोटू यूपी में किस माफिया नेटवर्क के संपर्क में था और उसकी योजना क्या थी। वहीं बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर से खबर आई है कि एक बार फिर वहां साबित हो गया है कि अब यूपी में अपराध करके बच निकलने का जमाना नहीं रहा। लूट के एक मामले में फरार चल रहे बदमाश नावेद की पुलिस और स्वाट टीम से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में नावेद घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नावेद के कब्जे से 2,11,880 रुपए नगद, एक तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, एक पिट्ठू बैग और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। 4 अगस्त को नावेद ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिकारपुर क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की सक्रियता और तेज कार्रवाई से इस मुठभेड़ ने न केवल नावेद को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि इलाके में दहशत फैला दी, जिससे आम जनता को राहत मिली है। वहीं बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ जिले में भी पुलिस की तत्परता देखने को मिली, जहां नगर कोतवाली के चिलबिला जंगल क्षेत्र में 2 लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। ये दोनों अपराधी किसी बड़ी लूट की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस को समय पर सूचना मिल गई और मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक अपराधी शोएब के पैर में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गया।
उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। शोएब पर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और चित्रकूट में जिलों में लूट, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर जैसे संगीन आरोपों में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए और दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। ये मुठभेड़ एक बार फिर इस बात की पुष्टि करती है कि अब प्रदेश की पुलिस सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि मैदान में उतरकर कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार के एक्शन से हड़कंप इस पूरे परिदृश्य में अगर किसी का सबसे ज्यादा नाम सामने आ रहा है तो वह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, बता दें, योगी सरकार की सत्ता में आने के बाद से अपराधियों पर जिस तरह का शिकंजा कसा गया है वह पिछले कई दशकों में देखने को नहीं मिला था। योगी आदित्यनाथ खुद कई बार मंच से ये स्पष्ट कर चुके हैं कि यूपी में अब माफिया राज नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा। उन्होंने पिछली सरकारों की कार्यशैली पर भी निशाना साधा है। कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था की हालात बेहद खराब थी, अपराधियों को संरक्षण मिलता था, थानों में दलाली होती थी और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती थी। अब स्थिति यह है कि अपराधी खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं या फिर एनकाउंटर में घायल हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सपा सरकार को घेरा। जब सपा की सरकार थी उस दौरान शिक्षा व्यवस्था में एक बेहद धांधली होती थी। उन्होंने सपा द्वारा चलाई गई पीडीए पाठशाला को लेकर तंज कसते हुए कहा कि सपा नेताओं की बुद्धि अब गधों जैसी हो चुकी है। उन्होंने मन से कहा कि इन्होंने ग से गणेश की जगह ग से गधा पढ़वाया, जो कि भगवान गणपति का अपमान है। योगी ने यह भी आरोप लगाया कि सपा की शिक्षा व्यवस्था नकल को बढ़ावा देती थी, जिससे युवाओं की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी को असली शिक्षा व्यवस्था देखनी है तो वह अटल आवासीय विद्यालयों को देखे, जहां गुणवत्ता और अनुशासन दोनों मौजूद हैं। यूपी में जिस तेज गति से एनकाउंटर हो रहे हैं, बात करें एनकाउंटर की, तो अब जिस तेज गति से एनकाउंटर हो रहे हैं उसने अपराधियों की रूह तक कंपा दी है। लगातार तड़ातड़ मुठभेड़े की खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, अयोध्या हो या फिर प्रतापगढ़, हर जिले में पुलिस ने कमर कस ली है। योगी सरकार का एक ही संदेश है, अपराधियों को या तो जेल भेजो या फिर ऊपर। इस सख्त रुख ने पूरे प्रदेश में अपराध के ग्राफ को नीचे गिरा दिया है। कई इलाकों में तो लोग खुद कह रहे हैं कि पहले जहां शाम होते ही डर लगता था, अब वहां चैन की नींद आती है। गांवों और शहरों में अपराधियों की पकड़ कमजोर हुई और आम जनता को राहत मिली है। ऑपरेशन लंगड़ा के नाम से जो रणनीति अपनाई गई है वह बेहद सटीक साबित हो रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए जानबूझकर पैर में गोली मारना एक ऐसा तरीका है जिससे जान बच भी जाती है और गिरफ्तारी भी सुनिश्चित होती है। साथ ही अपराधी दोबारा भागने या हथियार उठाने की स्थिति में नहीं रहते। ये तरीका कहीं ना कहीं मानव अधिकारों की सीमाओं का सम्मान भी करता है और पुलिस को कार्रवाई करने का अवसर भी देता है। हालांकि इस ऑपरेशन को लेकर कुछ मानवाधिकार संगठनों की आलोचना भी सामने आई है, लेकिन जिस तरीके से आम जनता और पीड़ित परिवारों का समर्थन मिल रहा है वह योगी सरकार के इस फैसले को नैतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। देखिए, एक तरफ जहां आज की योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस लगातार कार्रवाई के मोड में है और माफिया नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है, वहीं अगर हम नजर डालें अखिलेश यादव की पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर, तो वह दौर पूरी तरह से माफिया राज का प्रतीक बन चुका था। उस समय अपराध अपने चरम पर था, अपराधियों के हौसले बुलंद थे और कानून व्यवस्था नाम मात्र की बची हुई थी। कुल मिलाकर ये साफ है कि यूपी में अब गुंडा राज की कोई जगह नहीं बची है। जो अपराधी खुद को कानून से ऊपर समझते थे, आज वो या तो जेल में है या फिर अस्पताल में। योगी सरकार का यह अभियान न सिर्फ अपराध के खिलाफ है बल्कि एक मजबूत संदेश भी देता है कि अगर सरकार ठान ले तो कोई भी माफिया तंत्र ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। एनकाउंटर, गिरफ्तारियां और जमीन स्तर पर सक्रियता, ये तीनों ही पहलू अब यूपी पुलिस की पहचान बन चुके हैं। आने वाले समय में अगर ये सख्ती इसी तरह जारी रही तो वे दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के सबसे सुरक्षित राज्यों में गिना जाएगा। अंत में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जब अपराधियों का राज चलता था और कानून व्यवस्था नाम की चीज केवल किताबों में मिलती थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में
प्रदेश ने जिस प्रकार से माफिया तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने का अभियान छेड़ा है, वह न केवल अपराधियों के मन में डर पैदा कर रहा है, बल्कि जनता के बीच एक भरोसे का माहौल भी बना रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियानों ने यह साबित कर दिया है कि अब अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। या तो वे जेल में होंगे या फिर अस्पताल में। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।